नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। दिस इज द डे 5 ऑफ असम करंट अफेयर कंपाइलेशन विथ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशंस। नाउ कल के सेशन में हम लोगों ने कुछ आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें था रिसेंटली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वाज इन न्यूज़। ये क्या था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ वन स्टॉप ट्रैवलिंग सोल्यूशन जो कि फैसिलिटेट करता है पेमेंट्स ऑफ ट्रैवल फेयर्स, टोल टैक्सेस एंड रिटेल परचेज, और साथ ही साथ आप इससे कैश भी विदड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट वाज द आंसर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल पंचायत इन असम। तो दो स्टेटमेंट्स थे। बाल पंचायत एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। ध्यान देखना, हम लोगों ने डिस्कस तो किया था नेगेटिव अवेयरनेस, नॉट अबाउट फीमेल फोर्टिसाइड, दैट वाज अबाउट चाइल्ड मैरिज, राइट। तो यहाँ पर तो ये गलत हो गया ना, है ना। और हाँ जी हाँ, इसको आसाम में अगर देख लीजिएगा ऑफिशियली लॉन्च ही किया गया था आसाम के काछार डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बहुत जनों ने बी ऑप्शन दे दिया है उन्होंने सोचा करेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ा कोशिश करना। सो देखो, आंसर विल बी वन ओनली, ए वन ओनली इज द करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा और ब्लंडर करके टू ओनली करके आ गए होगे, देन दैट इज़ अ ब्लंडर दैट यू हैव क्रिएटेड। यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है ना। आपको तो पता होगा दैट जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर बिल्कुल सील्ड है, राइट। अगर इधर से इधर क्रॉस कर रहे हो तो यू हैव टू टेक वीज़ा एंड ऑल, राइट। बट वहीं पर वैसे इंडिया बांग्लादेश भी बॉर्डर सील है, राइट। बट वहीं पर इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, आप आराम से इधर उधर जा सकते हो ना। हमारा ईस्टर्न जो नेबर है दैट इज़ म्यांमार, उनके साथ हमारा बॉर्डर का रिलेशन देखोगे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर जो है ना एक रिजीम एग्जिस्ट करता है जिसको बोलता है फ्री मूवमेंट रिजीम, और वही भी न्यूज़ में भी था। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या बोलता है? दैट इंडिया और म्यांमार का जो बाउंड्री है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड म्यांमार, राइट। सो दिस बाउंड्री, यहाँ के जो लोग हैं वो म्यांमार में भी 16 किलोमीटर भीतर तक जा सकता है। वैसे ही म्यांमार के लोग जो है इंडियन बाउंड्री के भीतर 16 किलोमीटर्स भीतर तक आ सकता है, राइट। दे कैन ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर, वो भी क्या होगा? बिना कोई वीज़ा के साथ। अगर जाना चाहूँ ना तो मेरे को वीज़ा चाहिए, राइट। आप अगर जाना चाहो, अगर आप इफ़ यू आर लिविंग इन आसाम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गोइंग दिस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों को ही ये छूट मिला हुआ है, ठीक है ना। कुछ फैक्चुअल बातें की अगर बात करें, यस, कितने कितने सारे स्टेट है जो क्या म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, राइट नाउ। और भी एक चीज़ जो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा वो ये है दैट ओवरऑल बॉर्डर कितना लेंथ का है, वो रफली अराउंड 1643 किलोमीटर लॉन्ग है। जो क्या सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये भी एक फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन देखो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विथ म्यांमार। सो आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो इस टाइप के देखो छोटे छोटे चीज़ें क्वेश्चन कहीं से भी ये लोग पूछ सकते हैं, वी डोंट नो। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट फ्री मूवमेंट रिजीम वाज रिसेंटली न्यूज़, राइट। तो वो कौन से देश के साथ ये रिजीम इंडिया का साइन किया हुआ है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनीथिंग, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया दैट सेंटर ने, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अमित शाह ने क्लियरली बोला भी था दैट पूरा जो ये 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ना, इसको हम लोग स्मार्ट फेंसिंग करने वाले हैं आने वाले समय में, राइट। जिससे फ्री मूवमेंट रिजीम बिल्कुल एंड हो जाएगा। और ये चीज़ म्यांमार की गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था दैट इसको एंड कीजिए, क्योंकि म्यांमार में तो आपको पता ही चला दैट अभी रिसेंटली हुआ क्या था, दंगे फसाद, राइट। तो कहा जा रहा था बहुत सारे लोग जो है वो म्यांमार से भी उठ के मणिपुर में घुस के ये दंगे फसाद किया था उन्होंने, समझ रहे हो बात। तो यस, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। अब देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष है, बट रिसेंटली बहुत समय आप न्यूज़ देखोगे दैट जैसे मिजोरम का कुछ दिन पहले न्यूज़ था दैट वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वो स्टूडेंट और यूनियन भी कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा है ना, वो उनका भी कल्चरल टाइज है ना। तो अब वो लोग तो दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं ना, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दीज इंस्टेबिलिटी क्रिएटिंग मैकेनिज्म, राइट। सो ये सब चीज़ें हम लोग को कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो या दिस इज़ इट। एनीवेज, ये है फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक ई बाइक टैक्सी सर्विस जो क्या ASTC के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका नाम है बायू, राइट। ASTC ने लॉन्च किया एक ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। ये देख रहे हो,
ये जो वाइट हेलमेट, वाइट जो गाड़ी है ना, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है जिसका नाम है बायू। ना इसका एम है आसाम गवर्नमेंट का दैट अराउंड 5000 लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ तो आसाम में क्रिएट करना ही है, बट साथ ही साथ जो पेट्रोल या फिर डीजल के जो गाड़ी होते हैं वो भी रिड्यूस होंगे मार्केट में। मतलब रफली अराउंड जो कार्बन एमिशंस होता है ना एनुअली, वो 29,000 टन से घट जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, दैट फ्यूल कॉस्ट जो है उसमें रफली अराउंड 73 करोड़ तक का सेविंग हो जाएगा। इससे एयर क्वालिटी तो इम्प्रूव होगा ही, और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ सिटीज़ में भी इम्प्रूव होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैक्सिमम ज़्यादा डिप्लॉय होंगे। और आप गुवाहाटी में अगर देख भी रहोगे तो यस, आपको ग्रीन बसेस भी चलती हुई दिखती हैं, राइट। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज द फैक्ट दैट इससे इनडायरेक्टली जो है हम लोग कार्बन एमिशंस को भी रिड्यूस करेंगे। और यही तो एम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट कार्बन एमिशन को हर तरीके से कम रिड्यूस किया जाए, जिससे जो कार्बन की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में है वो कम बढ़े। देखो बढ़ेगा तो कोई भी अगर रीजन डेवलप करेगा ना तो अनडाउटेडली वहाँ पर कार्बन एमिशंस तो होंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज चलेंगी, राइट, वेरियस मशीन्स चलेंगी, तो कार्बन एमिशंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो होगा, बट हाँ कम से कम दैट इज़ व्हाट आवर एम इज़, राइट। ना ये बायू बोला जा रहा है, ये क्लीन एयर मूवमेंट है जो कि आसाम में लॉन्च किया गया है, एंड ये क्रूशियल सपोर्ट मतलब इसको मिल रहा है फ्रॉम द नीति आयोग का एक कैंपेन जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य कैंपेन। ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ध्यान से रखना, क्योंकि शून्य कैंपेन का भी मेन हाईलाइट यही है दैट गवर्नमेंट कैसे ज़ीरो पोल्यूशन मोबिलिटी को प्रमोट कर सके, तो वही तो है शून्य कैंपेन, ठीक है। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। डू लर्न दीज थिंग्स, दे के माइट आस्क यू द वे वी हैव डिस्कस द प्रीवियस, आपको पिछले साल तो याद ही है कितने सारे क्वेश्चंस फंस गए थे, राइट। तो इस बार बिल्कुल ही इसको हम लोग लाइट में ना लेंगे। अनडाउटेडली आपकी कोई भी क्वेरीज आप बिल्कुल पूछ सकते हो, राइट, यू आर एनी टाइम वेलकम। एनीवेज, तो ये जो बायू इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी सर्विस है, ये इनिशिएटिव है असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन दैट इज़ ASTC का, और अनडाउटेडली ये फ़िलहाल के लिए तो गुवाहाटी में ऑपरेशनल है, और ऑफ कोर्स धीरे धीरे जो है बहुत डिफरेंट अदर रीजन्स में भी ऑपरेशनल्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट का, क्योंकि रिसेंटली एक MOU साइन किया गया था आसाम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, जहाँ पर रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट को प्रमोट करना है ना। रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट बोले तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ गया दैट हाँ भाई, पूरा जो ब्रह्मपुत्र जो पूरा आसाम को कनेक्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स रिवराइन बेस्ड दैट इज़ ओशन बेस्ड, या फिर ओशन तो नहीं है, माफ़ करेगा, सी बेस्ड कोई ऐसा मतलब सी के ऊपर कोई नाव चलाया जाएगा जो क्या डिब्रूगढ़ से लेकर धुबरी तक बीच में जैसे ऑन द वे पैसेज जाते रहेगा, तो बीच बीच में जहाँ जहाँ स्पॉट्स होंगे रिलीजियस स्पॉट्स हो, तो उसमें लोग मतलब उतर सकते हैं और इस टूरिज़्म का फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। तो जी हाँ, ये वैसे ही कुछ होने वाला है जहाँ पे हिप ऑन हिप ऑफ सर्विस के थ्रू ये प्रमोट किया जाएगा ना। हिप ऑन हिप ऑफ क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल रिवराइन बेस, जैसे डिब्रूगढ़ से लेकर धुबरी तक है ना, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ना दैट क्या ऑफ कोर्स नेशनल वाटरवे 2 कनेक्टेड है, दैट इज ब्रह्मपुत्र कनेक्टेड है ना। ब्रह्मपुत्र के थ्रू कोई शिप यहाँ से यहाँ जाएगी आराम से, इधर से इधर शिप जाएगी, राइट। अब देखो शिप क्या होगा ना, बीच में कभी गुवाहाटी में रुकेगी, राइट, क्योंकि गुवाहाटी में क्या है, उमानंदा है, कामाख्या है, राइट। तो अब आप सोचो ये शिप इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो हिप ऑन हिप ऑफ मतलब अगर ये अभी एक ही शिप नहीं होगा, ऐसे 3-4 जैसे नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, आप ऐसे समझिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे A स्पॉट से B स्पॉट तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाना है, आपके पास एक पास है ना। आप पास को लेकर क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको A स्पॉट से लेकर B स्पॉट अगर जाना है, तो C स्पॉट अगर बीच में आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो दैट A से C जाओगे, है ना, और आपके पास तो पास है, आपके पास तो कोई टिकट काटने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप C से फिर B स्पॉट चले जाओगे, या फिर C से फिर D स्पॉट चले गए, तो आपको कोई भी टिकट काटने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप, सिंपली क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसी ट्रांसपोर्ट में कभी चढ़ रहे हो कभी उतर रहे हो, फिर और ये दूसरा, आप दूसरा वाला कब चढ़ोगे वो दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। क्योंकि आपको टाइमिंग मिल जाएगी दैट हाँ नेक्स्ट वाला शिप जो है आपका शाम को 7 बजे आने वाला है, राइट। तो अगर आपको शाम को 7 बजे नहीं बन किया, आप नेक्स्ट दिन सुबह दोपहर 12 बजे वाला शिप में जाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, उस दिन आप वहीं पर रुक गए, आप दूसरे दिन 12 बजे वाला शिप पकड़ लिए, समझ रहे हो बात। तो उसको कहते हैं हिप ऑन हिप ऑफ सर्विसेज,
ठीक है। तो ये रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो ये प्रमोट किया जा रहा है ना आसाम में, ये प्रोवाइड ही किया, ये मतलब इसमें फीचर किया जाएगा हिप ऑन हिप ऑफ सर्विसेज, जिसके तहत गुवाहाटी के जो वेरियस हिस्टोरिक साइट्स है ना, जैसे कामाख्या, पांडुनाथ, है ना, अश्वकलंता, दोल गोविंदा, राइट, अनुयाति सत्र, उसके बाद चक्रेश्वर, तो ये सब जितने सारे जो 7 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेम्पल्स एंड साइट्स हैं विच सिग्निफाइज द कल्चर ऑफ असम, द ग्लोरियस कल्चर, द रिच कल्चर ऑफ असम, तो that is what will be getting connected through this riverine based religious tourism circuit. I hope you have understand it, right? So anyways, next, moving on to the very next scheme, which is a very very popular scheme, I would say. This scheme is Lakhpati Baido scheme. बाइडो मतलब दीदी, राइट, लखपति दीदी या फिर लखपति बाइडो स्कीम, है ना, आसाम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बोला जा रहा है दैट अराउंड 40 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो आसाम में है ना, उनको इस लखपति बाइडो स्कीम का फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे अनडाउटेडली जो कुछ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प मिलेगी इन 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर्स को, राइट। तो इनडायरेक्टली अगर सोचो फाइनेंशियल हेल्प मिले तो यस यू कैन थिंक ऑफ ओपनिंग योर एनी माइक्रो वेंचर, राइट। और माइक्रो वेंचर से फॉर एग्जांपल आपने कुछ पीठा बनाने का एक सर्विस स्टार्ट किया या फिर पराठा बनाने का एक कंपनी स्टार्ट किया, राइट। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको? मुश्किल से 1000 रुपये में, 1000 रुपये को आपने बेचा तो थोड़ा कमाया, तो उसमें आपका कमाई हो रहा है से फॉर एग्जांपल 5000 रुपये, तो फिर 5000 रुपये नेक्स्ट दिन लगा दिया आपने, 5000 का 25,000 हो गया, 25,000 को लगा दिया, 25,000 का 1,25,000, समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ द बिजनेस ग्रोज एक्चुअली, राइट। सो वही बोला गया लखपति बाइडो स्कीम का, दैट इस स्कीम जो है, ये स्कीम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री का विजन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने भी विजन किया था दैट हम पूरे देश में अराउंड 2 करोड़ लखपति दीदीज बनाएंगे। तो लखपति दीदी को ही तो असम में बाइडो कहते हैं ना, है ना। सो उसी सेक्टर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लखपति दीदी इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का, वैसे ही असम में भी यस लखपति बाइडो स्कीम है, ठीक है। और बेनिफिशरीज को सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना पड़ेगा अपना बिजनेस प्लान, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ असम से ग्रांट लेना है तो, राइट। तो इसके 3 प्री कंडीशंस ज़रूर है, इन 3 प्री कंडीशंस को अच्छे से दिमाग में ज़रूर से रखिएगा। ये है रिगार्डिंग द, क्लियरली बोल दिया गया दैट ये वेलफेयर स्कीम जो है इट विल बी अ पार्ट ऑफ आसाम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। नाउ आसाम पॉपुलेशन और ये लखपति बाइडो स्कीम, इसका कहाँ से रिलेशन है भाई? देखो क्या है ना, दैट जो भी इस लखपति बाइडो स्कीम के अंडर बेनिफिशियरी होना चाहता है ना, तो क्लियरली बोला गया है दैट इस टाइप के बेनिफिशरीज जो है या तो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से भी हो सकते हैं, एंड इनका 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो गया ना, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हो गया ना। देखो, और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर अब सिर्फ यही चीज़ नहीं कर रहा है, आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे लार्जर एंगल में, देन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स आप जैसे अगर मैं बोलूँ तो वेरियस अदर स्कीम्स के थ्रू भी किया जा रहा है। जैसे अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी लेना है तो, राइट, आपको 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। जो बच्चों से ज़्यादा अगर हुआ तो आपकी गवर्नमेंट नौकरी छिन सकती है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, राइट। सो यही बोला गया, द बेनिफिशरीज जो है उनको या तो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से होना चाहिए, एंड दे शुड नॉट हैव मोर देन 3 चिल्ड्रन, वाइल दोज इन द शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब शुड नॉट हैव मोर देन 4 चिल्ड्रन, ठीक है। सो अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो आपको 3 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट अगर वही आप इफ़ यू आर अ वुमन एंड इफ़ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लखपति बाइडो स्कीम एंड इफ़ यू आर शेड्यूल कमिंग अंडर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देन यू शुड नॉट हैव मोर देन 4 चिल्ड्रन, राइट। अच्छा, ज़्यादातर कौन सी वुमेन को इनका फ़ायदा मिलेगा? जो कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, राइट। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो है उनको इनरोल करना पड़ेगा उनके गर्ल चाइल्ड को इन द स्कूल, एंड इफ़ दे आर अंडर एज दे शुड साइन एन अंडरटेकिंग टू डू सो। ट्रीज प्लांटेड अंडर द अमृत वृक्ष आंदोलन बाय द बेनिफिशरीज मस्ट बी सर्वाइविंग। मतलब जो बेनिफिशरीज होंगे ना, उनको अमृत वृक्ष आंदोलन के समय में भी ट्रीज़ को लगाने के लिए बोला गया था, और क्लियरली बोला गया दैट इन टाइप के ट्रीज़ को जो है सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आसाम का चांगडुबी फेस्टिवल के बारे में। आसाम का चांगडुबी फेस्टिवल ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिनों के लिए,
राइट। कहाँ पर? असम के चांगडुबी लेक में। असम का चांगडुबी लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि कहा जाता है 1897 में जो असम में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था उसी समय फॉर्म हुआ था इस चांगडुबी लेक का, राइट। तो चांगडुबी कहाँ से आया? ये स्टैंड्स चांदडुबी मतलब चांद डुबी, चांद मतलब 5, इतना मतलब सिंकिंग, और ये खासी लैंग्वेज में, राइट। तो आजू बाजू के रीजन के पहाड़ जो है ऑफकोर्स डिस्टेबल, आपको तो पता ही है, ज्योग्राफी में तो आपने पढ़ा ही होगा, कभी भी अर्थक्वेक आता है तो वो हिमालयन बेल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रीजन्स है, राइट। तो उस टाइप के सिंकिंग होने के कारण ही कहा जाता है चांगडुबी लेक का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। चांगडुबी लेक के दौरान जो एक काइंड ऑफ फेस्टिवल ही ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ के जो लोकल कल्चर को जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इंजॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे राभाज ले लो, गारोज ले लो, गोरखा पीपल ले लो, टी ट्राइब्स, ये लोग मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इनडायरेक्टली इससे इको टूरिज्म तो प्रमोट होता ही है, बट साथ ही साथ लेक के प्रोटेक्शन के बारे में भी एक कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है ना। वेरियस जो फोक पीपल है वो लोग अपने डांसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे गारो, बोरो, है ना, बिहू, राभा और डिफरेंट अदर चीज़ें भी हो जाती है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे किया जाता है, जैसे बागबोल कॉम्पिटिशन, है ना, खुटकेली, लेवातना, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे होती है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट असम का चांगडुबी फेस्टिवल, ठीक है। गुवाहाटी, डर्टी सिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है दैट एनुअली क्लीनर सर्वे करती है, राइट। उन्होंने असम को लो 20th पोजीशन में रखा है, विच इज़ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, राइट। और ये कहा जा रहा है ये काफ़ी मतलब हार्डली सरप्राइजिंग है, ये होना ही था। द रीज़न भी दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्टी सिटी है, राइट। नाउ स्टेट कैपिटल जो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी को भी it has figured down on the list of clean cities as expected. In fact, इंदौर बोला गया, इंदौर has bagged the cleanest city of India for the 7th time, but वहीं पर महाराष्ट्र ने इमर्ज किया गया कंट्री का क्लीनेस्ट स्टेट, फॉलोड बाई मध्य प्रदेश, फॉलोड बाई छत्तीसगढ़। ये रैंकिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन सिविक पैरामीटर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। और रीज़न सवाल होता है दैट गुवाहाटी या फिर असम इतना पुअर रैंकिंग में क्यों है? क्योंकि गुवाहाटी विच हैज़ एडेड अ लार्ज पॉपुलेशन इन द पास्ट 1 decade हैज़ फेल्ड टू पुट इन प्लेस मैचिंग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉपुलेशन तो गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट क्या उस रेट से सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट हो रहा है? नहीं। वही एक बहुत बड़ा रीज़न बोला जा रहा है जिसके कारण गुवाहाटी गंदी हो रही है धीरे धीरे, राइट। और बहुत लिटिल एफर्ट लगाए जा रहे हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, राइट, जिससे इस सिटी का और भी तरीके से प्लांट जिससे डेवलपमेंट हो। इनफैक्ट डेवलपमेंट जो हो रहा है ना वो काफ़ी अनसाइंटिफिक वे में हो रहा है, क्योंकि अब देख लीजिएगा रोड्स, नैरो रोड्स है, ड्रेनेज उतना काम नहीं कर रहा है, सीवरेज इधर उधर भरा हुआ है, स्टिंग कर रहा है गार्बेज, ट्रैफिक केओस है, राइट। रैपिडली ओपन स्पेस जो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, हिल्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, ओवरऑल फॉरेस्ट, ओवरऑल वेटलैंड्स भी का भी काटा जा रहा है, वेटलैंड्स को भी इंक्रोच किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब तो रीज़न ही है ना जिसके कारण धीरे धीरे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जो आप ठीक से प्रॉपरली सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रॉपर सीवरेज, प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर रोड को चौड़े नहीं करोगे तो कैसे डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द मेन थिंग दैट हैज बीन सेड हियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ बंगाली या फिर बांग्ला एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। अगर देश में हमारे देख लीजिएगा करंटली 6 ऐसे लैंग्वेज है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है जिनके पास, जिसमें आता है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। सबसे रिसेंट लैंग्वेज जो है वो उड़िया है, ठीक है। अभी भी इसमें असमीज़ नहीं है, अभी भी इसमें बंगाली नहीं है, ये सब दिमाग में रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस आपके साथ प्रॉपरली कर रहा हूँ ना। अगर जैसे अभी बांग्ला के बोला जा रहा है, फ्यूचर में ऑफ कोर्स असमीज़ को बोला जाएगा, राइट। तो सवाल है दैट व्हाट आर द गाइडलाइंस अगर जिसके थ्रू आप कोई भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिस्कस करते हो। एक पहला गाइडलाइन है दैट वो लैंग्वेज जो है उनकी हाई एंटिकिटी होनी चाहिए, एंटीक लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब हिस्ट्री में पास्ट 1500 से 2000 साल पुराना वो लैंग्वेज होना चाहिए, राइट, है ना। और ऑफ कोर्स उसके जनरेशन ऑफ स्पीकर्स होने चाहिए। लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी दूसरे वाले स्पीच या फिर कम्युनिटी से कोई वो चीज़ बोरो नहीं होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, दे मे ऑल्सो बी ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म ऑफ ऑफशूट। मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट ये लैंग्वेज 2000 साल पुराना हो, राइट, बट 2000 साल से बीच में अराउंड
यू नो 1000 साल तक किसी ने बात ही इस लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं हुई, बट इसके स्क्रिप्ट्स लिखे हुए थे। फिर बाद में इसको अगर रिवाइव भी किया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ कुछ गाइडलाइंस है जिसके थ्रू कोई भी लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर सकते हो। आशा करता हूँ दैट ये चीज़ें प्रॉपर्ली आपको समझ में आई होगी, राइट। अगर समझ में आई होगी तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चांगडुबी फेस्टिवल इन असम। चांगडुबी फेस्टिवल हैपन्स आफ्टर every 5 years in the Changdubi Lake in Assam. पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द फेस्टिवल कैरीज फॉरवर्ड द ट्राइबल फोक कल्चर ऑफ गारो, बोडो, राबा एंड मेनी अदर कम्युनिटीज़। आपको चूज़ करना करेक्ट स्टेटमेंट, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 or 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा अपना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एन ऐप बेस्ड सर्विस कॉल्ड बायू हैज़ बीन फ्लैग्ड इन असम। दिस इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। सबसे पहला है ऐप बेस्ड सर्विस जो बायू है, ये क्या है? क्या ये जियो टैगिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को है, या फिर क्या ये सिंगल विंडो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ई व्हीकल्स के लिए, या फिर क्या ये कोई एयर क्लीनिंग वाटर कैनन मैकेनिज्म है, या फिर ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विसेज है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा अपना सही उत्तर, दैट ये सही उत्तर क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। एंड रिगार्डिंग आवर क्रैश कोर्स ऑफ Bhadra IAS Academy, if you at all want to join, then yes, you can contact on to these numbers and join our crash course, where you will be getting a holistic approach to how to cover the APSC, right। और APSC में जिससे आप भी, हम चाहते हैं दैट आपका भी नाम इसमें सिलेक्शन के लिस्ट में आ जाए। सो यस, डू लेबर हार्ड, वी आर देयर फॉर यू गाइस, राइट। सो चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।